हाय स्टूडेंट्स, मैं हूं विजय सर और आप देख रहे हैं एमवी एकेडमी। स्टूडेंट, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग इस वीडियो में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का दो थ्योरम्स करने वाले हैं, दैट इज दिस थ्योरम एंड दिस थ्योरम। बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है स्टूडेंट? ये थ्योरम आपका 4 मार्क्स के लिए आता है और ये थ्योरम आपका 3 मार्क्स के लिए आता है और ज्यादा चांसेस है कि इन दोनों में से एक थ्योरम तो रहता ही है पेपर में। ठीक है, तो इन थ्योरम को हम लोग बहुत अच्छे से इसके कुछ ट्रिक्स का यूज करके हम लोग इसका प्रूफ देखने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट टू एंड जरूर देखना ताकि आपको बोर्ड एग्जाम के लिए एटलीस्ट 3 मार्क्स और ये आ गया तो 4 मार्क्स प्रिपेयर हो जाए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट, दो थ्योरम था ना, पहले हम लोग सेकेंड वाला थ्योरम प्रूफ करते हैं। द एक्यूट एंगल थीटा बिटवीन द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन is given by tan theta is equal to mod of 2 square root of h square minus ab upon a plus b। अब बोलोगे सर ये सेकंड पहले क्यों करा रहे हैं? बच्चों, कंपैरेटिवली ये बहुत इजी है इसके रिस्पेक्ट में, तो ये इजी है तो पहले 3 मार्क्स जो इजीली मिल जाएगा वो ले लेते हैं, बाद में इसको देखेंगे। ठीक है, तो ये थ्योरम होते ही हम लोग फर्स्ट वाला थ्योरम जो होमोजेनियस इक्वेशन वाला है वो भी देख लेंगे। तो देखो स्टूडेंट, क्या करना है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लिए, दो लाइन बना लेंगे, उनके बीच का जो एंगल है उसी को बोलते हैं थीटा। दोनों लाइन कहां से पास होती है? ओरिजिन से, और ओरिजिन से लाइन अगर पास हो रहा है तो उसका इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू एम एक्स, बराबर। तो अगर समझ जाओ, मैंने कुछ नाम दे दिया, इसको बोल दिया O और ये बोल दिया A और ये बोल दिया B। तो जो OA है इसका स्लोप अगर m1 है तो इसका इक्वेशन क्या आ जाएगा? y इज इक्वल टू m1x, और OB जो है उसका स्लोप अगर m2 है तो y क्या आ जाएगा? m2x, बराबर। तो पहले मैं उसी चीज को लिख लेता हूं कि लेट m1 एंड m2 बी द स्लोप्स ऑफ लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय, इक्वेशन क्या है देखो, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है इसमें दो लाइन छुपी हुई है ना, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, एक का स्लोप m1 और एक का स्लोप है m2। तो स्टूडेंट, आपने 11th में पढ़ा है या तो इस चैप्टर का जो हमने बेसिक वीडियो किया था वो पढ़ा रहेगा, वो देखा रहेगा वीडियो। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? मॉड में m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, राइट। तो हमें ये निकालना है और ये निकालना है। तो सबसे पहला काम इसके लिए आपको m1 प्लस m2 और m1 इंटू m2 पता है ना, तो देयरफॉर m1 प्लस m2 क्या होता है? m1 प्लस m2 माइनस 2h अपॉन बी, एंड m1 इंटू m2 क्या होता है? ये होता है a अपॉन बी। ठीक है, ये आपको फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में मिला था और इसका प्रूफ अभी जो एक थ्योरम बच गया ना उसके थ्रू हम लोग ये कर लेंगे। तो देखो, m1 प्लस m2 हो गया माइनस 2h अपॉन बी और m1 इंटू m2 हो गया a अपॉन बी। अपना इंटरेस्ट क्या है? अपने को इंटरेस्ट है m1 इंटू m2 निकालने में, है मेरे पास m1 माइनस m2 निकालने में, लेकिन वो नहीं है, अपने पास m1 प्लस m2 है। तो उसके लिए आप क्या करोगे? उसके लिए आप एक फॉर्मूला के पास चलोगे, वो फॉर्मूला आपको याद रहेगा आई थिंक कि a माइनस बी द होल स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस 4ab, बराबर। ये 9th 10th में फॉर्मूलास पढ़े हो, बेसिक फॉर्मूला एकदम। तो इस फॉर्मूला को हम लोग कंसीडर करेंगे m1 और m2 के टर्म्स में। कंसीडर m1 माइनस m2 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू m1 प्लस m2 द होल स्क्वायर माइनस 4 m1 इंटू m2। क्या किया मैंने? a और b को रिप्लेस कर दिया विथ m1 एंड m2। ठीक है, तो देखो अभी m1 प्लस m2 का वैल्यू कितना? माइनस 2h अपॉन बी होल स्क्वायर है, देन माइनस 4 m1 इंटू m2 क्या है? a अपॉन बी। ये हो जाएगा 4h स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 4a अपॉन बी। अब यहां का डिनोमिनेटर अगर बी स्क्वायर है तो यहां के डिनोमिनेटर में भी मुझे बी स्क्वायर लाना पड़ेगा।
ताकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाए। तो मैं जो अपना सेकेंड टर्म है वहां पे ऊपर और नीचे मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में b से मल्टीप्लाई कर देता हूं, बराबर। तो ये कितना आ जाएगा, अपॉन में b स्क्वायर हो गया डिनोमिनेटर, ये हो जाएगा 4h स्क्वायर माइनस 4ab। न्यूमरेटर से 4 कॉमन ले लो, ठीक है। तो जो आएगा उसको नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो क्या आ जाएगा, देखो लेफ्ट में कौन था अपने पास, m1 माइनस m2 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 कॉमन ले लिया तो h स्क्वायर माइनस ए बी बचा, और डिनोमिनेटर में कौन था, डिनोमिनेटर में b स्क्वायर था। अगर मैं स्क्वायर रूट लेता हूं तो लेफ्ट का जो स्क्वायर है वो कैंसल आउट हो जाएगा, होल स्क्वायर गायब हो जाएगा, और राइट में क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 4 का हो जाएगा 2, h स्क्वायर माइनस ए बी हो जाएगा रूट के अंदर, और अपॉन में जो b स्क्वायर है उसका क्या हो जाएगा, उसका हो जाएगा b, बराबर। अभी क्या करने का, अभी बोलने का कि वी नो दैट, क्या पता है अपने को 11th का फॉर्मूला कि दो एंगल, दो लाइन के बीच का एंगल, उसको फॉर्मूला क्या है, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड में m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, राइट। तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ m1 माइनस m2 क्या आया, प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी होल अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2 क्या आया, फॉर्मूला है ना वो, तो a अपॉन बी। डिनोमिनेटर में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिल जाएगा, tan थीटा आपको मिल जाएगा मॉड में प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी होल अपॉन, अगर यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो b आ जाएगा इधर 1 के पास, मतलब आ जाएगा b प्लस ए अपॉन बी, b और b कैंसिल हो गया, क्या बचा, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड में प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन a प्लस बी। अब इसके बाद मॉड का काम क्या होता है, मॉड का काम होता है प्लस माइनस को प्लस करना, तो प्लस माइनस अंदर लिख के मतलब नहीं है ना, तो वो हो जाएगा प्लस में, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ए बी और अपॉन में आ जाएगा a प्लस बी। ये हो गया अपना फाइनल आंसर। देख लो, यही प्रूफ करना है ना हमें, बराबर। तो अपना 3 मार्क्स यहां तक लिख दोगे, आपको आराम से 3 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो वीडियो अगर पसंद आ रहा होगा, ये समझा रहेगा, तो वीडियो को जरूर लाइक और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में लिखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाला थ्योरम भी देख लेते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट थ्योरम। ये स्टूडेंट, ये थ्योरम भी ना बहुत इंपॉर्टेंट है 4 मार्क्स के लिए। देखो थ्योरम क्या बोला है पहले वो देखो, होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 मतलब होमोजीनियस मतलब सेम डिग्री होना चाहिए, और वो डिग्री कितना 2, जो इक्वेशन है x और y का। तो देखो ये आपका इक्वेशन x का पावर 2 है, एक्स वाई मिला के 1 और 1 2 हो जाएगा, और y स्क्वायर का भी पावर 2 है y का, बराबर। तो इसका मतलब ये हो गया होमोजेनियस इक्वेशन। ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है एक पेयर ऑफ लाइन, और वो पेयर ऑफ लाइन कहां से पास हो रहा है, ओरिजिन से। कंडीशन क्या बोला है कि h स्क्वायर माइनस ए बी ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं, देखो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ध्यान देना एकदम अच्छे से। ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको प्रूफ करने के लिए ना हम लोग 2 अलग अलग केस लेंगे। फर्स्ट केस में हम लोग बोलेंगे कि b का वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल है, और सेकेंड केस में बोलेंगे कि b का वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। तो कैसा स्टूडेंट, यहाँ पे a भी ले सकते हैं, ठीक है। एक बार a का वैल्यू 0 के इक्वल और एक बार a का वैल्यू 0 के इक्वल नहीं, बराबर। तो मतलब कैसा, टेक्स्ट बुक में जो है ना वो आपको यही दोनों केस लेके बोला है सॉल्व करने के लिए, तो हम लोग भी यही केस फॉलो करते हैं। तो केस वन अगर ये आपको वैल्यू 0 मिल गया, इसको बोल के रखो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो देखते हैं, और ये केसेस क्यों प्रीफर किया है, क्योंकि हम लोग का जो फॉर्मूला m1 प्लस m2 वहां पे जो वैल्यू मिलेगा ना वो अपॉन में b मिलता है, तो इसलिए प्रीफर यही किया है कि डिनोमिनेटर जो है
वो जीरो के अगर इक्वल हो रहा है तो हम लोग वो फॉर्मूला ना लगा के कुछ और केस देके, तो देखो उस सब आपको सोचना नहीं है, डायरेक्ट आ जाओ। केस 1 बी का वैल्यू जीरो के इक्वल, केस 2 बी का वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं है। अगर बी का वैल्यू जीरो के इक्वल है ना, तो आपका इक्वेशन नंबर 1 क्या आ जाएगा? इक्वेशन 1 बिकम्स, बी का वैल्यू जीरो पुट कर दो तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy इज इक्वल टू जीरो। यहां पे एक काम करो, x कॉमन ले लो तो क्या बचेगा? ax प्लस 2hy इज इक्वल टू जीरो, बराबर। इसको आप सेपरेट इक्वेशन अगर निकालोगे, सेपरेट इक्वेशन, सेपरेट इक्वेशंस आर, एक है x इज इक्वल टू जीरो एंड दूसरा है ax प्लस 2hy इज इक्वल टू जीरो। अब ध्यान से देखो, x इज इक्वल टू जीरो मतलब y एक्सिस, और यहां पे कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब 2x प्लस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू जीरो। अगर ऐसा है तो वो लाइन ओरिजिन से पास नहीं होती है ना, लेकिन सिर्फ ऐसा है, x और y का टर्म है, कांस्टेंट है ही नहीं, तो इसका मतलब वो लाइन कहां से पास होती है? ओरिजिन से, बराबर। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं ना कि ये जो इक्वेशन है ये कहां से पास हो रहा है? ओरिजिन से पास हो रहा है, बराबर। तो हमारा सेपरेट इक्वेशन ये आ गया, और इसको मैं लिख सकता हूं विच रिप्रेजेंट टू लाइन्स पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट केस हो गया कि अगर b का वैल्यू जीरो के इक्वल होता है तो इसका मतलब इसके अंदर जो दो लाइंस मिलेंगी वो दोनों कहां से पास हो रही है? ओरिजिन से। फर्स्ट वाले के लिए प्रूफ हो गया। अब चलते हैं सेकंड केस के पास, जहां पे पता चला है कि b का वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं है। अगर b का वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं है मतलब इक्वेशन नंबर 1 एज इट इज आएगा, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। यहां पे ध्यान देना स्टूडेंट, इसके आगे बच्चों लोगों को बहुत कंफ्यूज होता है। ठीक है, मैं आपको एक ट्रिक सिखा रहा हूं। ट्रिक क्या? आपको एच स्क्वायर माइनस ए बी बनाना है, ऐसा सोच के रखो। रिपीट कर रहा हूं, क्या बनाना है आपको? एच स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, आप क्या करो, इस इक्वेशन को बी से मल्टीप्लाई कर दो। जो आपके सामने इक्वेशन दिख रहा है ना, उस इक्वेशन को बी से मल्टीप्लाई कर दो तो देखो क्या आएगा। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय बी। तो अगर बी से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो इधर पे क्या आ जाएगा? ए बी एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया ए बी एक्स स्क्वायर, देन 2hxy था ना, तो ये हो जाएगा 2hb xy प्लस बी वाई स्क्वायर था, वो हो जाएगा बी स्क्वायर वाई स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू जीरो। अभी आपको ट्रिक क्या बोला मैंने कि एच स्क्वायर माइनस ए बी बनाने का आप सोचो। क्या बनाने का सोचो? एच स्क्वायर माइनस ए बी। तो इसको राइट साइड लेके जाएंगे तो वो जाके माइनस हो जाएगा ना, तो ये क्या आएगा? ध्यान देना, 2hb xy प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए बी एक्स स्क्वायर। तो मेरे को माइनस ए बी चाहिए था लेकिन एक्स स्क्वायर भी है, ध्यान देना। अभी क्या करोगे? दोनों साइड आप ऐड करो। क्या ऐड करोगे दोनों साइड? देखो मुझे क्या चाहिए था? एच स्क्वायर माइनस ए बी, लेकिन है मेरे पास ए बी एक्स स्क्वायर। तो आई थिंक मैं अगर दोनों को एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर ऐसा लिख दूं और दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूं तो क्या मिलेगा मुझे? एच स्क्वायर माइनस ए बी इंटू एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। मिल गया ना, एच स्क्वायर माइनस ए बी, बराबर। तो देखो क्या करोगे, देखो दोनों साइड ना ऐड कर दो आप एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एडिंग एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर ऑन बोथ दी साइड्स। तो दोनों साइड ऐड करोगे तो क्या आएगा? देखो लेफ्ट में क्या आ जाएगा? एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2hb xy प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए बी एक्स स्क्वायर। अभी राइट से एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लो तो आपको क्या मिल जाएगा?
एच स्क्वायर माइनस ए बी एक्स स्क्वायर, और लेफ्ट में अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है। मतलब अगर आप ध्यान से देखोगे तो एच एक्स प्लस बी वाई द होल स्क्वायर है। देखो ए स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2hx by 2hx by प्लस बी स्क्वायर बराबर, यहां पे इक्वल डाल दे। तो देखो अभी क्या करेंगे हम लोग, इसको होल स्क्वायर बनाने का ट्राई करो। तो अगर उसको होल स्क्वायर बनाना है तो लेफ्ट वाला तो ऑलरेडी होल स्क्वायर है, एच एक्स प्लस बी वाई द होल स्क्वायर। इसको मुझे क्या लिखना पड़ेगा, रूट में एच स्क्वायर माइनस ए बी इंटू एक्स द होल स्क्वायर बराबर। अभी क्या करने का, इसको लेके आओ लेफ्ट में। तो उसको अगर मैं लेफ्ट में लेके आऊंगा तो क्या आएगा, एच एक्स प्लस बी वाई द होल स्क्वायर माइनस रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी इंटू एक्स द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसको आप ध्यान से देखो, ये क्या है, ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। मतलब वो हो जाएगा एच एक्स प्लस बी वाई प्लस रूट में एच स्क्वायर माइनस ए बी इंटू एक्स, ये ए प्लस बी हो गया, इंटू ए माइनस बी दैट इज एच एक्स प्लस बी वाई माइनस रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी इंटू एक्स, दिस इज इक्वल टू 0। ये क्या है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। अभी क्या करो, यहां देखो, इसमें से और इसमें से x आप कॉमन ले सकते हो, राइट। तो अगर x कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, h प्लस रूट में एच स्क्वायर माइनस ए बी इंटू एक्स प्लस बी वाई इंटू दूसरा क्या है, वहां से भी, यहां से और यहां से x कॉमन ले लो तो क्या बचा, h माइनस रूट में एच स्क्वायर माइनस ए बी इंटू एक्स प्लस बी वाई, दिस इज इक्वल टू 0 बराबर। इसका अगर मैं सेपरेट इक्वेशन निकालूंगा, दोनों का जो कंबाइंड इक्वेशन है, इसका अगर हमने सेपरेट इक्वेशंस निकाला तो क्या आएगा, फर्स्ट ब्रैकेट इज इक्वल टू 0 और दूसरा आ जाएगा सेकेंड ब्रैकेट इज इक्वल टू 0। मतलब क्या, h प्लस रूट में एच स्क्वायर माइनस ए बी इंटू एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू 0 एंड दूसरा क्या आएगा, h माइनस रूट में एच स्क्वायर माइनस ए बी इंटू एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट ध्यान देना, यहां पे क्या है, ये x का टर्म है, y का टर्म है, कांस्टेंट है, बिना एक्स वाई का नहीं है। मतलब लाइन कहां से पास हो रही है, लाइन पास हो रही है ओरिजिन से बराबर। तो यहां पे लिख सकता हूं विच रिप्रेजेंट a pair of lines passing through origin। ये हो गया अपना फाइनल आंसर। यहां तक आप लिखोगे आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा, क्योंकि b का वैल्यू 0 है तो भी हमने प्रूफ किया, b का वैल्यू 0 है तो कि वो पेयर ऑफ लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है पासिंग थ्रू ओरिजिन, और b का वैल्यू अगर 0 के इक्वल नहीं है तो भी हमने प्रूफ कर लिया बराबर। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। यहां तक आपको एग्जाम में प्रूफ अगर करने को आएगा ना ये थ्योरम, तो सिर्फ यहां तक करना है। इसके आगे मैं जो भी बता रहा हूं ना आपको, वो आपके कंसेप्ट के लिए है, ठीक है। जो m1 प्लस m2 माइनस 2h अपॉन बी कैसे आया, m1 इंटू m2 a अपॉन बी कैसे आया, ये h स्क्वायर माइनस ए बी का वैल्यू अगर 0 के इक्वल होगा, 0 से ज्यादा होगा, 0 से कम होगा तो क्या होगा, वो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। वो प्रूफ में नहीं है, खाली आपका नॉलेज के लिए वो चीज सिखा रहा हूं, ठीक है। स्टूडेंट अगर वीडियो पसंद आया रहेगा ना तो वीडियो को जरूर लाइक करो, और थोड़ा सपोर्ट की जरूरत है चैनल को आप लोगों का। अपने कॉलेज ग्रुप या कॉलेज के दोस्तों, क्लासेस के दोस्तों, सभी लोगों को शेयर करो हमारे वीडियोस, और उनको बोलो चैनल सब्सक्राइब करने के लिए। अगर आपको वीडियो हमारे पसंद आ रहे होंगे तो जरूर आप ये हेल्प करना चैनल के लिए, ठीक है। तो देखो फर्दर कंसेप्ट्स है, ये आपको लिखना नहीं है एग्जाम में। ये कंसेप्ट्स क्या है, देखो ये मेरा लाइन का इक्वेशन मिल गया ना। यहां से अगर मैं स्लोप निकालूंगा तो स्लोप क्या आएगा,
माइनस दिस अपॉन दिस, दैट इज माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ वाई। मतलब m1 का वैल्यू क्या मिलेगा, देखो m1 का वैल्यू क्या मिलेगा, माइनस ब्रैकेट में ये ब्रैकेट ओपन कर दूंगा तो माइनस एच माइनस रूट में एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी, ये m1 का वैल्यू होगा ना। m2 का वैल्यू क्या होगा, m2 का वैल्यू माइनस ऑफ दिस अपॉन दिस, तो माइनस एच प्लस हो जाएगा, ये माइनस एच प्लस स्क्वायर रूट में एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी। यहीं से आप स्टूडेंट अगर दोनों को ऐड करोगे ना m1 प्लस m2, तो आप सॉल्व करोगे तो आप माइनस 2h अपॉन बी तक पहुंचोगे। एंड अगर आप m1 इंटू m2 दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो a अपॉन बी तक पहुंचोगे। ये वैल्यूज मैंने आपको निकाल के दे दिया, बराबर। इनको आप एक बार प्लस करके देखना, आप यहां तक पहुंचोगे, और एक बार मल्टीप्लाई करना, आप यहां तक पहुंच जाओगे। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद क्या करने का, देखो अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आया, अगर ग्रेटर देन 0 आया इसका मतलब रूट का वैल्यू एग्जिस्ट होगा, और अगर रूट का वैल्यू एग्जिस्ट होगा मतलब m1 का वैल्यू अलग m2 का वैल्यू अलग आएगा, बराबर। दोनों वैल्यू अलग आएगा मतलब वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, दो अलग अलग लाइंस रिप्रेजेंट करेगा, बराबर। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा टू डिस्टिंक्ट लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन, बराबर। देन अगला, अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी का वैल्यू 0 के इक्वल हुआ, रूट तो एग्जिस्ट होगा लेकिन 0 आएगा, तो यह आ जाएगा माइनस एच माइनस 0 अपॉन बी, मतलब माइनस एच अपॉन बी। ये भी आ जाएगा माइनस एच अपॉन बी, मतलब समझा, मतलब एक ही लाइन आ जाएगा। अब है तो पेयर ऑफ लाइन, लेकिन एक ही इक्वेशन आ रहा है, एक ही स्लोप आ रहा है, इसका मतलब लाइंस जो रहेगा वो लाइंस कोइंसिडेंट लाइंस रहेंगी, बराबर। लाइंस जो रहेगा ना वो लाइंस क्या रहेगा, कोइंसिडेंट लाइंस रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट, अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी का वैल्यू लेस देन 0 रहा, लेस देन 0 रहेगा, तो ये आपको लगता है ये एग्जिस्ट करेगा, ये रूट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ना। इसका मतलब इक्वेशन जो था वो इक्वेशन डज नॉट रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लाइंस। ठीक है स्टूडेंट, तो इसी के साथ आपका बेसिक नॉलेज खत्म हो गया। वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो को जरूर लाइक करना स्टूडेंट, और आपका फीडबैक आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सपोर्ट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।